ही पूरे विश्व में ऐसी कोई मान्यता होगी जहाँ पर इस ब्रह्मांड को स्त्री से जन्मा माना गया हो। सनातन धर्म में जहाँ एक तरफ कुछ लोगों को पर ब्रह्म ईश्वर में नर से नारायण दिखते हैं और कुछ लोगों को स्त्री रूप आदि शक्ति, सनातन धर्म अकेला ऐसा धर्म है जिसमें ईश्वर तत्व को लेकर हर एक पॉसिबिलिटी पर शोध किया गया। जो सामान्य साधक होते हैं वो महाकाली माता, महालक्ष्मी और महासरस्वती को लक्ष्मी माता, काली माता और सरस्वती माता मान लेते हैं, जबकि ये उनसे अलग है। पूरी सृष्टि का निर्माण चिति से होता है। कैसे होता है? जब चिति में अहम का भाव आता है, अहंकार आता है, तब सृष्टि का निर्माण शुरू होता है। और जैसे जैसे इदम का भाव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सृष्टि में नाना प्रकार की चीजें जन्म लेने लगती हैं। ऐसे ही जब शाक्त दर्शन की बात करें तो यहाँ पर भी चिति के कई लेयर्स हैं। सबसे पहले ऊपरी लेयर पर आते हैं जो अव्यक्त फॉर्म में है। इसमें वो आइडिया छिपा हुआ है जिसमें ब्रह्मांड आने वाला है। उस प्योर अव्यक्त फॉर्म को दर्शाने के लिए शाक्त दर्शन में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली जी को केवल 4-4 हाथों से दर्शाया गया है। केवल 4 हाथ ये बताते हैं कि ये अव्यक्त फॉर्म में दिखाया गया एक सूक्ष्म तत्व है, क्योंकि जब अहम भाव बढ़ने लगता है उसके बाद जब इदम भाव और बढ़ जाता है, इस सृष्टि में नाना प्रकार की चीजें उत्पन्न होने लगती हैं। तब माँ के इन तीनों रूपों को अलग अलग तरह से दिखाया जाता है। फिर महाकाली माँ को 10 भुजाओं से, महालक्ष्मी माँ को 18 भुजाओं से और महासरस्वती को 8 भुजाओं से दर्शाया गया है। तो देवियों को अलग अलग रूपों में, अलग अलग लेवल ऑफ सबकॉन्शियसनेस में दिखाया गया है, अलग अलग तरह से सिंबलाइज किया गया है, जिससे कि तांत्रिक साधना में पता चल सके कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। और शाक्त दर्शन में भी जो देवी के 3 रूप है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती माता, वो भी तामसिक, राजसिक और सात्विक रूपों को भी दर्शाते हैं। इस पर आगे हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ओम नमः चंडिकाय, जिसमें चंडी जी को आवाहन किया गया है, उसके पीछे के रहस्य को समझ लेते हैं। अब दोस्तों, आपने देखा कि हमने दुर्गा सप्तती में जो देवी के 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती माँ के रूपों के बारे में समझ लिया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि देवी चंडी कौन है। इस वीडियो के ही प्रारंभ में मैंने बताया था कि दुर्गा सप्तती ग्रंथ जो है वो वेदों के ही समकक्ष है। अगर आप देखें तो जो वेदों का ज्ञान कांड है, उपनिषद, और अगर आप उपनिषदों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर परब्रह्म की कल्पना की गई है। वही ब्रह्म और आत्मा से संबंध स्थापित किया गया है। उसी का जो ज्ञान है वो देवी चंडी के रूप में आपके समकक्ष प्रस्तुत किया गया है। चलिए हम आपको इसको सरल भाषा में समझाते हैं। दुर्गा सप्तती, जिसे हम देवी महात्म्य भी कहते हैं, इनके एक प्रसिद्ध भाष्यकार हुए भास्कर आर्य जी। उन्होंने अपनी गुप्तवती में लिखा है, इसका आवाहन मंत्र भाष्य किया है और वहाँ पर बताया गया है कि देवी चंडी सर्वोच्च परब्रह्म का ही रूप है। वो सब कुछ अपने अंदर समाई हुई है, संपूर्ण है। वो एक तरह से अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है जो अपने आप को 3 अवयवों में दर्शाती है। साधारण अवयव से 3 विकृतियां निकलती है, उन्हें ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती माता कहते हैं। और अगर आप उपनिषदों को देखें तो वहाँ पर भी परब्रह्म को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक इच्छा, दूसरा ज्ञान और तीसरा क्रिया। अगर आप ऐतरेय उपनिषद के प्रथम भाग के प्रथम श्लोक को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, स इच्छत लोकान्नो सृजा इति, और यहीं पर भास्कर आर्य जी परब्रह्म के इच्छा भाव को सिद्ध करते हैं। इसमें ज्ञान और क्रिया उनकी भी सिद्धि की गई है। तो हम देखते हैं कि परब्रह्म के 3 स्वभाव होते हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इन्हीं से सृष्टि का निर्माण होता है। और इस ज्ञान को शाक्त दर्शन में देवी चंडी से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती माँ के जन्म को दिखाया गया है। और दोस्तों, जो हमने एंग, हिंग, क्लिंग, इन 3 बीज मंत्रों को देखा था, उनके पीछे के रहस्य को समझते हैं। तो दोस्तों, इतना सब समझने के बाद हम बीज मंत्रों को समझने के योग्य हो गए हैं। एंग, हिंग, क्लिंग, इन 3 मंत्रों को पढ़ा था, अब इनके अर्थ को समझेंगे। अब दोस्तों, जब हम बीज मंत्रों को समझने जा रहे हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि बीज मंत्र क्या होता है, क्या इसका अर्थ होता है, मंत्र के साथ बीज शब्द क्यों लगाया गया है। तो आप अगर हिंदू दर्शन को देखें तो वहाँ बीज शब्द का अर्थ होता है कारण। बीज वो चीज है जिससे कोई कार्य उत्पन्न होता है। बड़ा सा पेड़ एक बीज से उत्पन्न होता है। तो बीज क्या होता है? एक कार्य का कारण होता है। इसे हम प्रारंभिक कारण कह सकते हैं। जब बीज मंत्र की बात होती है, यानी कि उसके प्रारंभिक कारण की ध्वनि की बात हो रही है, जिसमें एक विशिष्ट कंपन होता है, जिसमें शक्तियाँ होती हैं। कोई नई चीज उपजाने की वो पूरी शक्तियाँ कॉन्सेंट्रेटिंग फॉर्म में होती है, क्योंकि वे मैन्युफैक्चर नहीं हुई है, वो अनफैक्चर फॉर्म में है, एक्सटेंड आइडिया के फॉर्म में उस बीज मंत्र में निहित रहती है। यानी एक शब्दांश होता है बीज, जो एक मंत्र का पार्ट होता है।
तो कह सकते हैं कि बीज मंत्र किसी मंत्र का आवश्यक घटक है जिसके अंदर सारी शक्तियां, सारे के सारे कंपन उपस्थित रहते हैं। इसलिए ओम को यानी ओमकार की ध्वनि को महाबीज मंत्र कहा गया है। ये सबसे बड़ा बीज मंत्र है और पूर्ण ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है। और जो पूर्ण ब्रह्म है उसको उपनिषदों में से सत चित आनंद कहा गया है। तो जब पूर्ण ब्रह्म सत चित आनंद है तो देवी चंडी भी सत चित आनंद होंगी। तो जो ये 3 घटक है, 3 गुण है, सत चित आनंद। तो मैंने जो पहले 3 बीज मंत्रों की बात कही थी, एंग हिंग और क्लींग, तो 3 घटकों की जो मैंने वो बात कही सत चित आनंद, तो ये तीनों घटकों के बीज मंत्र हैं। एंग सत का, हिंग चित का और क्लींग आनंद का जो बीज मंत्र है वो देवी चंडी के सत चित आनंद स्वरूप को दर्शाते हैं। तो जो ये 3 बीज मंत्र है वो 3 देवताओं के नहीं है। जैसे सत चित आनंद 3 देवताओं के गुण नहीं है, ये एक ही परब्रह्म के गुण हैं। इसलिए 3 मंत्र हैं। ये देवी चंडी के सत चित आनंद स्वरूप को इवोक करते हैं। इसलिए इनका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर आप सीधे सीधे परब्रह्म की ओर जा रहे हैं, उस अव्यक्त फॉर्म की ओर जा रहे हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। देवी चंडी से ही देवी काली, महालक्ष्मी और महासरस्वती माँ का उदय हुआ है। तो वहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तीनों रूप है वो तामसिक, राजसिक और सात्विक रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप देवी माँ के इन तीनों सगुण रूपों के सिंबोलिज्म को समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये किस तरह से तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों को दर्शाते हैं। महाकाली माँ के रूप को नीले और काले रूप से दिखाया जाता है जो तामसिक स्वरूप का द्योतक है। ये जो द्योतक रूप है वो प्रलय और अंधकार का प्रतीक है। इसी प्रकार से जब आप रजगुण को देखते हैं तो रजगुण एक्टिविटी का प्रतीक है। ये सब कुछ एक्टिवेट करता है और गतिमान रहता है, इसलिए महालक्ष्मी जी को लाल रंग से दिखाया जाता है। और इसी प्रकार से जब आप सतगुण की बात करते हैं तो वो प्रकाशमयी होता है और हल्का होता है, इसलिए महासरस्वती माँ को सफेद रंग से दिखाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने ना सिर्फ दुर्गा सप्तशती के विषय में जाना जिसको देवी महात्म्य भी कहते हैं, बल्कि हमने शाक्त दर्शन के विषय में डिटेल में जाना जिसमें उसके मूल विचारों को भी समझा है। दुर्गा सप्तशती केवल कथाओं का ही संग्रह नहीं है, बल्कि उसमें वेदों और उपनिषदों के भी गूढ़ ज्ञान छिपे हैं। साथियों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपको अगर कुछ ज्ञान अर्जित हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवारजनों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो और लोगों तक भी पहुंचती है और हमें प्रोत्साहन मिलता है। अंत में आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं।